पहले हम देखें डुप्लेक्स सेवन का, सेवन का कितना था डुप्लेक्स, सिंगल का 49 होगा, दोनों का तो 7 दूनी 14, 14 तिया 42 और 3 का 9, एक घर में 9 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, 4 क्या चलेगा, इधर चलेगा, जोड़ दिया 9 4 यहाँ में 4 5 53 29। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं आयुष कुमार आपका यूट्यूब चैनल आयुष सिविलियन में स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी दो अंकों का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो आप इसे कहीं भी साइड में लिख लीजिए, क्योंकि ये बाद आगे यूज आने वाला है। अब हम आपको डुप्लेक्स मेथड सिखाने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो स्क्वायर सीखना है, लेकिन आप तो डुप्लेक्स मेथड सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले ध्यान से सुन लीजिए कि अगले 5 मिनट आप मेरे साथ ध्यान से सुनिए और देखिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप ये डुप्लेक्स मेथड नहीं सीख पाओगे तब तक आप किसी भी स्क्वायर जल्दी नहीं निकाल पाओगे। जो मैं मेथड बताने वाला हूँ वो इसी पे आधारित है। अगर इसको आप अच्छे से सीख लिए, ज़्यादा नहीं, इसमें आपको 2 से 3 मिनट में सिखा दूंगा इसको। अगर इसको निकालने सीख गए तो आप चुटकियों में स्क्वायर निकाल सकते हो, किसी भी 2 डिजिट का। अब अगले वीडियो में 3 डिजिट का भी सिखाने वाला हूँ, तो उसमें भी इसी का यूज होगा। तो आप इसको अच्छे से आपको सीखना होगा। चलिए मैं सिखाता हूँ। डुप्लेक्स को मैं डी से डिनोट करूंगा, ठीक है। जहां भी डी लिखूंगा वहां समझिए कि डुप्लेक्स है, डी है, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूं कि डुप्लेक्स ऑफ ए, एक डिजिट है इसमें, ब्रैकेट के अंदर क्या है, एक डिजिट है, ए है। अगर किसी भी एक का निकालना होगा, ए का निकालना है, तो इसका होता है, इसका डुप्लेक्स जो होता है ए का होगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। डुप्लेक्स ऑफ ए का हो जाएगा ए स्क्वायर। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मैं, अगर आपको निकालना है, मैंने बोल दिया, क्या बताइए कि डुप्लेक्स ऑफ 2 का क्या होगा। तो याद रखिएगा कि मैंने क्या बोला, यहाँ पे ए का ए स्क्वायर हो गया, यहाँ पे क्या होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 4। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने बोला कि डुप्लेक्स ऑफ 3 का क्या होगा, तो 3 का इसका स्क्वायर हो जाएगा 9। ये सीख गया। ये एक डिजिट का है, ठीक है। बोला कि डुप्लेक्स ऑफ एक डिजिट है, ठीक ना, इसमें अंदर एक ही है ना, तो इसलिए इसका ये स्क्वायर हो गया। 2 का निकालना चाहिए, 2 का स्क्वायर होगा 4 हो गया, 3 का स्क्वायर सीधे होगा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब एक अगला और सीखना है। ये तो एक डिजिट का था। अगर मैंने बोलूंगा कि आपको डुप्लेक्स बताइए 2 डिजिट का, दिख रहा होगा फोकस। तो यहाँ पे 2 डिजिट का निकालना है, तो कुछ नहीं, 2ab, 2ab क्या है, 2 के साथ a का मल्टीप्लाई है, फिर b का मल्टीप्लाई है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ मैं ले रहा हूँ कि डुप्लेक्स ऑफ 10, इसमें 2 डिजिट है, ये क्या इसका होगा 2, ए की जगह पे क्या है 1 है, तो 1, और बी की जगह पे क्या है 0 है, तो इसमें कितना आ गया 0 आ गया। और डुप्लेक्स ऑफ 10 का पूछेगा तो कितना आ गया 0 आ गया। जैसे देखिए, अगर मैंने बोला कि डुप्लेक्स ऑफ 12 का क्या होगा, तो कुछ नहीं, 2ab, तो 2 ए की जगह पे क्या है 1 है, और बी की जगह पे क्या है 2 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 4। यहाँ समझ गए, यही डुप्लेक्स मेथड था। फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि ये मेन इंपॉर्टेंट है। मैंने यही समझाया कि डुप्लेक्स में हम लोग सीखेंगे, एक जगह क्या होता है ए स्क्वायर हो जाएगा, जैसे में डुप्लेक्स ऑफ 2 का निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 का निकालेंगे तो 9 हो जाएगा। जो में सिंगल डिजिट रहेगा उसी का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब 2 डिजिट रहेगा तो कुछ नहीं, 2 से उसी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2ab हो जाएगा। जैसे मैं 1 0 मैंने बताया कि 2 को a b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 आ गया, 2 को a और b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ गया। ये था डुप्लेक्स। अब देखिए एक एग्जाम्पल आप समझिए ध्यान से, उसके बाद आप पूरा अच्छे से सीख जाइएगा। जैसे यहाँ मैं बता रहा हूँ, अब मैं लिख रहा हूँ, फोकस हो रहा होगा, कि स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट, यही तो आप सीखने आए हैं, तो इसी को सिखाते हैं, स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, अगर मैंने बोला कि ए बी का स्क्वायर निकालिए, इसके अंदर कितना 2 डिजिट है, हम मैंने बोला स्क्वायर निकालिए, यहाँ पर डी लिखा हुआ है क्या, नहीं ना, ये डुप्लेक्स नहीं है। मैंने बोला ए बी का स्क्वायर निकालना है,
तो देखिए इसका सीखने क्या है, पहले हम एक का निकालेंगे, पहले एक सिंगल एक का निकालेंगे, फिर दोनों का निकालेंगे, फिर एक का निकालेंगे। जैसे में देखिए पहले मैं ए का निकालूंगा, फिर ए बी का निकालूंगा और फिर बी का निकालूंगा। यहाँ पे देखिए जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1, उसके बाद 1 के बाद क्या होता है 2 होता है, और उसका घटते क्रम में चलिए उल्टा गिनती 2 के बाद क्या होता है नीचे में 1 हो जाएगा, 1 2 और 2 के बाद घटते क्रम में जाइए 1। ये याद रखिएगा ना, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाला है। जैसे देखो 1 का मतलब एक डिजिट, 2 का मतलब ए और बी दोनों का साथ में निकलेगा, और 1 का मतलब फिर बी का निकलेगा। जैसे यहाँ बता रहा हूँ ये दोनों क्या निकलेगा, डुप्लेक्स निकलेगा। तो पहले में क्या निकलेगा 1 का मतलब ए का निकलेगा, मतलब डुप्लेक्स ऑफ ए। एक ऐसे चिन्ह बना दीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं। अब क्या है 2 मतलब दोनों का निकलेगा, मतलब डुप्लेक्स ऑफ ए बी, फिर से चिन्ह बना दीजिए। यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका। अब क्या है एक है मतलब इसका डुप्लेक्स ऑफ डी, ये है मेन फॉर्मूला, इस तरह समझ लीजिए आप। अभी आपको लग रहा होगा कि इतना क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ही कर लेंगे, लेकिन जैसे आप प्रैक्टिस करिएगा आपको बहुत आसान पड़ेगा, बहुत टाइम बचने वाला इससे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, ये मेन है। ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पे देखिएगा कि 23 का स्क्वायर निकालना है। तो बोलिए क्या है, कुछ नहीं है, पहले क्या निकालेंगे एक डिजिट का, ये इसको याद रखिएगा 1 2 1, 1 मतलब 2 का मतलब डुप्लेक्स का निकालेंगे, 2 का निकालेंगे, एक चिन्ह पहले दे दीजिए। अब क्या निकलेगा दोनों का मतलब डुप्लेक्स ऑफ 2 3 का, एक और चिन्ह दे दीजिए। ठीक है, अब क्या निकलेगा 3 का, तो डुप्लेक्स ऑफ 3 का, इतना चिन्ह दे दिए। एक चीज और, जब भी चलेंगे तो राइट टू लेफ्ट चलेंगे, मतलब राइट से लेफ्ट की ओर, इधर से इधर की ओर। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि सिंगल डिजिट का क्या होता है डुप्लेक्स, जैसे यहाँ पे देखे थे ना, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। सिंगल डिजिट का क्या था ए स्क्वायर, 2 का था 4, 3 का था 9, इसी का स्क्वायर था। ठीक है, और 2 डिजिट का क्या था 2ab, तो सिंगल है, ठीक है, क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर था, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा 9 हो जाएगा। चिन्ह है ना, चिन्ह दे दीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं। अब 2 3 का, 2 का क्या था 2ab, मतलब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ और फिर बी के साथ, मल्टीप्लाई कर दिए, 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12। ठीक है, फिर से यहाँ चिन्ह है वो दे दीजिए, और फिर सिंगल लीजिए, मतलब सिंगल लीजिए क्या होता है इसी का स्क्वायर हो जाता है, 4 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर मेन सीखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे देखिएगा कि क्या करने वाला हूँ मैं तो ऊपर कर दूँ ताकि आपको नीचे दिख सके। ये घर समझिए, अब मैंने क्या बोला है राइट से लेफ्ट की ओर, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ राइट टू लेफ्ट, मतलब राइट से लेफ्ट की ओर चलना है, इधर से इधर की ओर। ये समझिए कि एक तरह से घर है, लास्ट वाला घर में को नहीं देखेंगे, ठीक है, बाकी घर को देखिए, इसको छोड़ दीजिए, बाकी घर को समझिएगा। हर घर में, ये भी घर है, हर घर में एक ही आदमी रहेगा। ठीक है, यहाँ पर पहले से ही 9 है, एक ही है, जो है उसको एज इट इज उतार दीजिए 9। यहाँ पे क्या है, इसको तो मल्टीप्लाई करके लिखे थे ना, यहाँ क्या है 12। मैंने क्या बोला यहाँ पर 2 लोग हैं, एक अब एक 2, मैंने क्या बोला हर घर में एक ही रहेगा, मतलब ये आ जाएगा 2, ये 2 को एज इट इज यहाँ पे उतार दीजिए 2। तो बोलेगा सर ये वाले एक को क्या करेंगे, कुछ नहीं, इस एक को यहाँ पे कैरी ले जाएंगे, बोलेंगे भाई तुम उस घर में चले जाओ, यहाँ पे तुम्हारे रहने की जरूरत नहीं है, तुम घर से निकल जाओ, तुम जाओ बगल गिर के यहाँ। ई क्या हो गया, उठकर यहाँ आ गया, जब भी इधर से दूसरे घर में जाएगा, जिस घर में जाएगा वहां पे क्या होगा ऐड हो जाएगा, 4 और 1 5। ठीक है, तो यहाँ पे तो 2 उतार दिए, ये घर का खत्म हो गया क्रिया, ये वाला तो उठ के यहाँ चल गया, यहाँ क्या बचा 5। अब जो लास्ट में बचेगा उसको एज ए चीज लिख दीजिए, मतलब जो बचा उसको लास्ट में ये लिख दीजिए 529। ये रहा आपका आंसर। आपको लग रहा होगा कि बहुत लेंदी है, पहले तो मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको हम भी सम सिखा रहे हैं, जब आप प्रैक्टिस में करिएगा तो पहले तो ये स्टेप आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप सीधे देखिएगा कि इसका क्या होगा
डुप्लेक्स निकालना है तो 4 हो जाएगा, 2 को कहते हैं 2ab हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 को उतारिएगा, 2 को उतारिएगा, 1 को इधर कैरी भी जा दीजिएगा 5 से। आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको खुद इसमें आप इसमें अच्छे हो जाएंगे, आप खुद ही निकाल पाओगे। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल कि हमको 86 का स्क्वायर निकालना है, 86 का स्क्वायर निकालना है तो निकालिए, हमें निकाले, आप नहीं निकालिएगा, निकाल रहे हैं सर 1 to 1। ये क्या, पहले एक का निकालेंगे, एक डिजिट का निकालेंगे, फिर दोनों का साथ में निकालेंगे, फिर सिंगल एक का निकालेंगे, पहले 8 का निकलेगा, फिर 8 6 का निकलेगा, फिर 6 का निकलेगा, ठीक है। तो निकालिए ना, डुप्लेक्स निकालना है, किसका निकालेंगे 8 का, ठीक है। अब किसका निकालेंगे 8 6 का, फिर 9 पार दिए, फिर डुप्लेक्स निकालेंगे, किसका निकालेंगे 6 का, हो गया इतना। अब यहाँ पे देखिएगा मैंने क्या बोला, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। 6 का क्या हो जाएगा, जो सिंगल डिजिट देगा उसी क्या होता है स्क्वायर हो जाता है, 6 का स्क्वायर देगा 36, यहाँ पर 2ab, ठीक है। 2 को हम डायरेक्ट यहाँ में गुना कर दे रहे हैं, तो 2 को जब आपको लिख दे रहे हैं 2 को ए बी से, ए की जगह 8 है और बी की जगह 6 है, तो 8 दूनी 16, 16 छक 96, ठीक है। अब 8 का स्क्वायर सीधा हो जाएगा 64। मैंने क्या बोला कि एक घर में एक ही आदमी रहेगा, मतलब 6 यहाँ पर रहेगा, यहाँ पे 6 उतार दिए। ये जो 3 है तो 3 को बोलेंगे जाओ पड़ोसी घर में जाओ, 3 यहाँ आ गया, यहाँ आगे क्या हो जाता है, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो पहले तो 96 था, हो गया और 3, तो 6 और 3 9, कितना हो गया 99 हो गया। मैंने क्या बोला एक घर में एक ही आदमी रहेगा, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ गया। ये जो 9 था, ये जो 9 था इसको भी क्या बोले कि जाओ तुम पड़ोसी घर में जाओ, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो गया, 9 4 13 का 3 हो जाएगा, हासिल 1 6 1 7 73, और जो फाइनल हमें बचता है उसको पूरा एज इट इज लिख देते हैं, यहाँ पे आएगा 7396, ये आपका हो गया आंसर। आपको लग रहा हो कि सर इतना अच्छा मल्टीप्लाई कर लेंगे क्या, ये डुप्लेक्स डुप्लेक्स बता रहे हैं आप, तो देखिएगा अभी हम कितना जल्दी वो करके दिखाते हैं आपको। एक आपको हम कमेंट देंगे खुद के करने के लिए, आप खुद करिएगा और उसे कमेंट में आंसर बताइएगा, जिसका सही होगा उस कमेंट को मैं लाइक कर दूंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, तो देखिए इसका 86 बताया ना, तो देखिए 73 का मैं बता रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे देखिए आपको क्या करिएगा, पहले हम देखें डुप्लेक्स 7 का, 7 का कितना होता है डुप्लेक्स, सिंगल का 49 होगा, दोनों का तो 7 दूनी 14, 14 3 42, और 3 का 9, एक घर में 9 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, 4 क्या चल जाएगा इधर चल जाएगा, जोड़ दीजिए 9 4 13, यहाँ में 4 1 5 53 29, देखिए कितना जल्दी हो गया। तो इसी तरह आपको प्रैक्टिस करने से ये स्पीड बढ़ेगा, ये जो मेरा स्पीड आप देखेंगे हम प्रैक्टिस करने के बावजूद ही आया है, तो आपको भी इस तरह से प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको उसको कमेंट में बताइएगा। जैसे आप निकालिएगा 77 का, 77 का हमको स्क्वायर इसका निकाल कर आप कमेंट में इसका आंसर बताइएगा, जिसका कमेंट सही होगा उसको कमेंट को लाइक कर दूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा जरूर से, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज के लिए इतना ही रखता हूँ, थैंक यू।